तो साथियों, द लीगल शिक्षा वैली में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। अगर आपकी ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स अगर खो गया तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे और उसे कैसे प्राप्त करेंगे, और हमारे कानून में कैसे लीगल रूल्स है कि उसको प्राप्त करने का, यानी कि जो खो गया है उसे आप कैसे उसे लेंगे। तो सारा चीज़ जो है आज के वीडियो के ज़रिए से हम सीखने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब मेरे साथ लास्ट तक बने रहेंगे इस कानून को जानने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। क्योंकि किसी न किसी के पास इस तरह का समस्या ज़रूर होते होंगे कि मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स खो गया, चाहे वो ज़मीन का हो, चाहे कोई भी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स खो जाते होता है कि क्या करूँ अभी, कैसे मैं उसको ले आऊँ। इस तरह का जो है प्रॉब्लम जो है फेस करना होता है। कभी कभी ये ज़मीन का जो डॉक्यूमेंट जो है अपने रिश्तेदार, अपने भाई, चाचा या कोई जो है आपको देने नहीं मांगते, उनके कब्जे में रहता है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या लीगल रेमेडीज मिलता है, उस सिचुएशन में आप किस प्रकार से उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को आप प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल से हम चर्चा करने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहे। मैं आपका दोस्त एडवोकेट होले वंशा। तो बिना देरी करते हुए हम शुरू करते हैं मेन मुद्दा को। आइए चलिए। ये सवाल आता है कि आपका प्रॉपर्टी जो है और वो आप जो है किसी से खरीदा गया है या इनहेरिट प्रॉपर्टी है या आपको किसी ने गिफ्ट किया है। फर्स्टली इसको आइडेंटिफाई कर लेना है, यानी कि आपके जो संपत्ति जो है वो आपको जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है ना किसी से गिफ्टेड कराया या आप किसी से खरीदा है, ये चीज़ जो है फर्स्ट जो है उसको वेरीफाई कर लेना है। यानी कि उनके क्लियरिफिकेशन आपके पास होना है। आप किसी से खरीदा है या आप किसी से गिफ्ट में मिला है या सरकारी के तरफ से आपको जो अलॉटमेंट दिया है, ये चीज़ जो है फर्स्ट ऑफ ऑल उस मतलब डॉक्यूमेंट्स को आप ढूंढने से पहले, उस डॉक्यूमेंट को आप अप्लाई करने से पहले, यानी कि डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स को अप्लाई करने से पहले ये चीज़ को आप जो है वेरीफाई कर लेना कि हाँ, मेरा जो है सरकारी के तरफ से अलॉटमेंट किया वाला ज़मीन है या मुझे इनहेरिट प्रॉपर्टी है या मुझे किसी ने गिफ्टेड किया है। ये जो है आपको जो है क्लियरली उस पर जब आप अप्लाई करेंगे तो उसमें जो है क्लियरली उसको लिखना होता है। आपके प्रॉपर्टी को सब रजिस्टर ऑफिस पर रजिस्टर है कि नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है मैंडेटरी है। क्योंकि कोई कोई जो है फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए से आपको गिफ्टेड करते हैं या आप जो है फेक डॉक्यूमेंट किसी ने बनाया उसको खरीद लिया, तो वो जो है सब रजिस्टर ऑफिस यानी कि लैंड ब्रांच में वो डॉक्यूमेंट है ही नहीं। तो उस सिचुएशन में जो है आपको मुसीबत का सामना कर सकता है। इसलिए जो है हमेशा सावधान रहना है कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले या आपने प्रॉपर्टी खरीद लिया है तो उसको वेरीफाई कर लेना है कि सब रजिस्टर ऑफिस या लैंड ब्रांच में आप उसे लैंड रिकॉर्ड पर जो है आप चेक कर लेना है कि ये प्रॉपर्टी जो है वहाँ पर रजिस्टर है कि नहीं। अगर आपका प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स गायब हो गया, यानी कि उसको जो है जल गया या किसी घर चोरी में वो चोर हो गया या कभी फ्लैट में वो बह गया या किसी ने आपको नहीं दे रहा है, तो इस सिचुएशन में जो है आप पुलिस में एफआईआर जरूर करें कि मेरा जो फलाना डॉक्यूमेंट जो है वो गायब हो गया, चोरी हो गया या कुछ भी हो। इस तरह से आप जो है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में उस लॉस्ट डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग जो है आपको जो है एफआईआर तुरंत ही लॉन्च करना होगा। संपत्ति के डॉक्यूमेंट्स अगर गायब होते हैं तो जो है आप सब रजिस्टर ऑफिस जा करके, सब रजिस्टर ऑफिस या लैंड ब्रांच जा करके आप जो है उसे सर्टिफाइड ट्रू कॉपी को अप्लाई करना है। एप्लीकेशन लिखना है कि मेरा फलाना फलाना जमीन या बिल्डिंग या कोई भी प्रॉपर्टी है तो उनका जो है सर्टिफाइड ट्रू कॉपी मुझे दिया जाए। इस तरह से आपको जो है एप्लीकेशन लिख करके, जो अगर आपका ज़मीन है तो लैंड ब्रांच जाइए या बिल्डिंग है तो भी उसमें जो है सब रजिस्टर ऑफिस जा करके आपको उस सर्टिफाइड ट्रू कॉपी के जो है आप ज़रूर अप्लाई कर लेना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होगा आपके लिए कि अगर आपका प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स अगर गायब होते हैं तो उसमें देरी मत कीजिए, तुरंत ही अपने लोकल न्यूज़पेपर में उससे पब्लिश कीजिए कि मेरा फलाना प्रॉपर्टी का
जो है डॉक्यूमेंट गायब हो गया। तो इस प्रकार से अगर आप पब्लिश करते हो तो अगर इन नियर फ्यूचर अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ डिस्प्यूट होता है, फिर भी उसमें जो है आपको वो एविडेंस के तौर पर आपको काम में आने वाला। इस बात को कभी ना भूले कि जो एफआईआर कॉपी आपने जो एफआईआर दर्ज किया उसका कॉपी और जो लोकल न्यूज़पेपर में आपने पब्लिश किया है उस कॉपी को हमेशा रखना है, क्योंकि उसमें जो है इन नियर फ्यूचर अगर आपके साथ कुछ प्रॉपर्टी को लेकर के कुछ डिस्प्यूट होता है तो उसमें जो है वो बहुत बड़ा सपोर्टिंग एविडेंस के रोल प्ले करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि इंक्रीमेंट सर्टिफिकेट यानी कि ईसी कहे जाते हैं उसे तुरंत अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि वो जो है आप किसी से प्रॉपर्टी ले रहे हैं या खरीद लिया है आपने या आपको किसी ने गिफ्टेड किया है, तो उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को आप घर में सिर्फ ऐसे अपने तिजारी में अपने बॉक्स में रखिएगा मत। उसे जो है आप अप्लाई करना है, आपके जैसा आपका लैंड है तो आप सब रजिस्टर ऑफिस यानी कि लैंड ब्रांच या लैंड रिकॉर्ड ऑफिस जाइए और ईसी जो इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट यानी कि आप मालिकाना हक का जो कागज जो है आपके नाम में बनेंगे, तो हर चीज का जो सरकारी का रिकॉर्ड में जो है आपका नाम रिफ्लेक्ट होगा। इस प्रकार से जब तक आप नहीं करोगे तो आपका ओनरशिप जो है आपको जो है क्लाइम करने में दिक्कत हो सकता है और सरकारी के रिकॉर्ड में आपका नाम नहीं होगा तो ये नियर फ्यूचर में आपको कंट्रोवर्सी हो सकते हैं। इसलिए ये हमेशा याद रखिए कि अगर किसी ने आपको ज़मीन या कोई प्रॉपर्टी गिफ्टेड किया या आपने किसी से खरीदा है, चाहे वो प्राइवेट लैंड हो या सरकारी के अलॉटमेंट किए गए ज़मीन या प्रॉपर्टी हो, तो उस खरीदने के साथ साथ जो है आप जो है ऑफिस पे जा करके उसे अप्लाई करना है कि इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट मुझे इस मेरे नाम पे इश्यू किया जाए और हर चीज का जो सरकारी रिकॉर्ड जो है मेरे नाम पर रिफ्लेक्ट किया जाए। इस प्रकार से उसे कर लेना चाहिए। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, आपका प्रॉपर्टी जो है आपने इनहेरिट किया है यानी कि आपका एंसेस्टर प्रॉपर्टी को आपने इनहेरिट किया है, तो उस सिचुएशन में जो है आप जो है लीगल हायर सर्टिफिकेट को तुरंत ही बना लेना है, क्योंकि उसमें जो है आपका ओनरशिप का जो उसमें रिफ्लेक्ट होगा। अगर आपका प्रॉपर्टी सरकारी से अलॉट किया गया है और आपका डॉक्यूमेंट गायब हो गया तो उसमें जो है आप तुरंत ही अप्लाई करना है कि मुझे जो है डुप्लीकेट अलॉटमेंट का कॉपी इश्यू किया जाए मेरे नाम पर। ऑफिस जाते हो और आपने छानबीन किया और आपका डॉक्यूमेंट्स का कोई भी इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है या कोई सरकारी ऑफिसर आपको जो डॉक्यूमेंट सप्लाई करने से इनकार कर रहा है, अगर इस सिचुएशन आपको होता है तो जो है आप आरटीआई के जरिए से भी आपका डॉक्यूमेंट्स को आप निकलवा सकता है। आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को आपके परिवारजनों या कोई रिलेटिव्स कोई भी हो उनका विथहोल्ड करके रखा है यानी कि उनका कब्जा में रखा है और आपको वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहा है और उस डॉक्यूमेंट के बिना आपका काम नहीं हो रहा है, अगर इस सिचुएशन फेस करते हो तो आप अप्रोप्रिएट कोर्ट में आप जो है केस फाइल कर सकता है कि वो डॉक्यूमेंट जो है मुझे दिया जाए। इस प्रकार से भी आप लीगल रेमेडीज के जरिए से भी आपका डॉक्यूमेंट, जिन्होंने भी आपका डॉक्यूमेंट को विथहोल्ड करके रखा है यानी कि उनका कब्जा में रखा है, उस कब्जे से भी आप जो है अपना डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट के मदद के जरिए से लीगल रेमेडीज के जरिए से आप जो है उसको ले सकते हैं। अगर आपके प्रॉपर्टी को लेकर के कोई सिविल डिस्प्यूट है यानी कि बाउंड्री इश्यू हो, कोई भी प्रकार का जो है डिस्प्यूट चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, तो उसमें जो है आप कोर्ट जा सकता है टाइटल सूट फाइल करके, सिविल सूट फाइल करके कि मेरा अगेंस्ट में ये प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में मेरा टाइटल सूट फाइल कर रहा हूँ और मुझे इस ओनरशिप को मैंने डिक्लेयर किया जाए यानी कि इनका मालिक ये है। इस तरह से जो है कोर्ट से मतलब ऑर्डर प्राप्त करने के लिए आप जो है टाइटल सूट फाइल कर सकता है सिविल कोर्ट पर, यानी कि उसमें मालिकाना हक का मालिकाना का नाम देने के लिए जो है आप सिविल सूट फाइल करके भी जो है कोर्ट के जरिए से भी आपका टाइटल सूट फाइल करके आपका टाइटल जो है प्राप्त कर सकते। बात को हमेशा याद रखिए कि जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनका सर्टिफाइड कॉपी और डिजिटल स्कैन किया वाला वो डॉक्यूमेंट्स को आप हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि अगर ओरिजिनल भी अगर गायब हो जाता है, लॉस हो जाता है, उस सिचुएशन में जो है आपको जो सर्टिफाइड ट्रू कॉपी उसे जो है ओरिजिनल के रूप में उसे ट्रीट करता है। यानी कि आप कोई केस फाइल कर रहे हो
तो वो जो है उसमें भी जो है आपको सर्टिफाइड ट्रू कॉपी की ज़रूरत होता है। इसके बिना जो है आपका कुछ काम नहीं होगा। इसलिए फ्यूचर अगर कोई भी कंट्रोवर्सी होता है तो उस सिचुएशन में वो जो है आपको बहुत बड़ा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बनेंगे। साथियों, इंडिया में जो है प्रॉपर्टी लॉ और लैंड रिकॉर्ड्स जो है अलग अलग राज्य का अलग अलग कानून होता है। इसमें थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही होता है। ऐसे रखिए, तब आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम का सामना करना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा और पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।